नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में एक साथ में ये दो मूर्तियां होती है, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ चीजें देखने और मानने आदि करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए, और हम उसके अनुरोध घर के अंदर मूर्ति आदि लगा देते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं। निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली कम खत्म होने लगती है। तो बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में। कौन सी दो मूर्तियां आपको साथ में रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्वस्व रूप आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम किसकी मूर्ति बात करें तो दोस्तों, आप श्री कृष्ण के भक्त हो, बाल गोपाल की मूर्ति रखते हो। भगवान श्री कृष्ण के साथ माता राधा रानी की मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है, श्री कृष्ण की तस्वीर है, तो आपको राधा जी के संयुक्त जोड़े के साथ चित्र आपको लेकर आना है और लगाना है। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक अनोखी मिसाल है। जिस घर में उनकी तस्वीर होती है, उस घर में अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम बढ़ता रहता है और घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। इसलिए ये जरूरी माना गया है। दोस्तों, अगर आप इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में एक फायदा हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा करें या ना करें, फिर उनकी मूर्ति साथ रखे या ना रखे। दोस्तों, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको एक साथ ही करनी चाहिए। देवादिदेव महादेव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों देवताओं को भी सरस्व परम देवता माना गया है। त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है, तो आप अपने पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। इसलिए अब भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर देखते ही देखते आपके जीवन में कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के योग भी बनने लगते हैं। लक्ष्मी गणेश जी का संयुक्त रूप से पूजन भी करना चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन की देवी है, हमें धन देती है। भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इनकी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखे या न रखे, उनकी पूजा करे या न करे। दोस्तों, आपको हनुमान जी की अन्य देवती देवताओं के साथ मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दोष नहीं है। आपसे हनुमान जी क्रोधित नहीं होंगे। इसके अलावा आप प्रभु श्री राम जी की तस्वीर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। तो हनुमान जी की तस्वीर रखे या न रखे, हनुमान जी के निमित्त किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम की तस्वीर अवश्य रखें। दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त है हनुमान जी, और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा जितना ही आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से होता है। अपने घर के पूजा घर में आप एक साथ ही तस्वीरें रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होगी। इसी तरह दोस्तों, आप अपने पूजा घर में
या किसी स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर 3 देवों की तस्वीर या मूर्ति स्थान पर लगाकर जरूर देखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की एक साथ संयुक्त तस्वीर अपने घर के मंदिर या कहीं लगाकर देखनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवताओं के साथ दर्शन करने से मात्र हमारे बड़े से बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों को एक साथ एक तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा घर में जरूर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी तस्वीर मूर्तियां होती है जिनको आप अपने पूजा घर में स्थान में रखना नहीं चाहिए। अगर आप इन तस्वीरों पूजा घर में रखते हैं तो आपके पूजा घर में बर्बादी शुरू हो जाती है, कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां न रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना अशुभ माना जाता है। एक मूर्ति को रखना शुभ माना गया है। अगर आप सिर्फ गणेश जी की एक मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान रखें कि गणेश जी का चेहरा हमारे घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो सके। और इस बात का ध्यान रखें कि आपको घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और एक ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। घर में वैसे तो दोस्तों आपको कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। उसके बाद भी आप यदि घर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको बोलकर भी नहीं लाने चाहिए और ना ही रखने चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी बोलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव पर कभी भी तुलसी का पत्ता अर्पण नहीं किया जाता। अगर आप शिवलिंग रख दिया है और तुलसी अर्पण कर दी है तो आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों मंदिर में हमेशा अगर आप हनुमान जी की तस्वीर रखना चाहते हैं, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति रखिए। बजरंगबली रुद्र भगवान शिव के अवतार हैं, उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखिए। साथ ही जो पति पत्नी है, वैवाहिक जीवन अभी अभी नया शुरू किया है, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने कमरे या बेडरूम में गलती से भी मत लगाना चाहिए, अन्यथा आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में दरारें पड़ने लगती है। तो दोस्तों ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।